मंत्र साधना में और अनुष्ठान में श्रद्धा और विश्वास की जरूरत नहीं है। इस तरफ आपने साधना पूर्ण की, उस तरफ आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस आपका मंत्र सही होना चाहिए, आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसकी विधि सही होनी चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी रुद्राक्ष की माला को कैसे सिद्ध करें, यानी कि धारण करने से पहले कौन कौन सी विधि करनी चाहिए। एक है बड़ी सी आसान विधि, किसी भी रुद्राक्ष की माला को लाइए और पंचामृत में उसको स्नान कराने के बाद गंगा जल से पवित्र करें और फिर भगवान शिव की जब आरती लगती है उस आरती में उस मंदिर के जो पुजारी है उनको दीजिए और कहिए कि भगवान शिव की लिंग पे इसको अर्पित कर दीजिए और जब आरती पूर्ण हो जाए उसके बाद मुझे लौटा दीजिए। ये कि सबसे आसान विधि है। और दूसरी आती है तांत्रिक विधि, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन सा आसन लेना है, कितने मंत्र का अनुष्ठान करना है, कौन सी जगह पे आपको अनुष्ठान करना है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको पंचामृत चाहिए, यानी कि जल, दूध, दही, घी, शहद और अंत में गंगा जल। आसन में 2 तरह के आसन चाहिए, कुश का आसन या फिर ऊन का आसन। आप कोई भी एक आसन ले सकते हैं। 4 बत्तियों वाला शुद्ध गाय के घी का दिया, शुद्ध कपूर, चंदन। अगर उग्र साधना करना चाहते हैं, तुरंत फल देखना चाहते हैं, तो फिर धतूरे के बीज और धतूरे के पुष्प, पीली करेण के पुष्प, ये सब आपको चाहिए। सबसे पहले आपको जो स्थापन करना है वो ईशान कोण की ओर या फिर पूर्व दिशा की ओर स्थापन करना है। ये 2 में से कोई भी एक दिशा आप पसंद कर सकते हैं। भगवान शिव का यंत्र रख सकते हैं, अगर यंत्र नहीं है तो भगवान शिव की छवि, अगर छवि नहीं है तो भगवान शिव की छोटी सी लिंग आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद उस जगह को पूर्ण सबसे पहले गंगा जल से पवित्र करना है और साधना का जो समय रहेगा वो समय रहेगा रात्रि के 10 से 12 बजे का या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, यानी कि 3:30 बजे से 6 बजे तक का समय। अब इसमें आपको जो अनुष्ठान करना है वो कम से कम 2100 मंत्र का अनुष्ठान रहेगा और उसमें आपको कम से कम 200 आहुति देनी है, यानी कि प्रत्येक अनुष्ठान पे 108 बार आपने जप किए तो आपको 11 आहुति देनी ही देनी है। तब आपको इस माला में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अन्यथा आपको जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति उसमें नहीं मिलेगी। अब आपको आसन पे बैठ के हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करना है कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरी माता, अमुक मेरा गोत्र और अमुक कार्य की वजह से मैं इस माला में अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो इसकी संपूर्ण शक्ति इस माला में आप दीजिए। फिर वो आपने जो हाथ में जल लिया है उसको विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः बोल के जमीन पे अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हवन कुंड को प्रज्वलित करें और 108 मंत्र में 11 आहुति आपको देनी है। आहुति में धतूरे के बीज, करेन के पुष्प, चंदन, चावल, मसूर, सरसों और शहद देना है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए उसके बाद जो हवन कुंड में भस्म है वो भस्म लेकर उस माला पे छिड़किए और फिर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शिव, मैंने जो अनुष्ठान किया था आपने उस शक्ति को इस माला में प्राण प्रतिष्ठा की है, तो अब मैं इसको धारण करने चाह रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक बात याद रहे, संकल्प में जहाँ जहाँ पे आपने अमुक अमुक बताया है, यानी कि अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरी माता, अमुक मेरा गोत्र, वहाँ पे अमुक अमुक की जगह पे आपको ना अपना जो नाम आता है वो रखना, यानी कि अमुक पिता का पुत्र यानी कि आपके जो पिता का नाम है वो, अमुक माता की संतान यानी कि आपकी माता का नाम, अमुक गोत्र यानी कि आपका जो गोत्र है वो, और जिस वजह से आप तो अनुष्ठान कर रहे हैं वो अनुष्ठान आपको बताना है।